ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन डिस्कस करेंगे इस सेशन में मेमोरी हायरार्की के बारे में। जैसा आप लोग को पता है, मेमोरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, मेमोरी का जो है कई लेवल में इसको डिवाइड किया गया, और मज़े की बात यह है कि हर लेवल पे मेमोरी का अलग अलग रोल है, और इन सब की ज़रूरत आपको एक साथ कंप्यूटर सिस्टम में पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सबसे ऊपर में मैंने लेवल 0 लिखा है, ये सीपीयू रजिस्टर है। अच्छा, ये सीपीयू रजिस्टर इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको पता है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग यूनिट है, आप जो कुछ भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है, आप कहेंगे मैम वो तो प्रोसेसिंग यूनिट की ही होती है, और वही प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू कहलाता है। और सीपीयू में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो डेटा आपका रखा जाता है, वो कहाँ रखा जाता है? आपका कंप्यूटर किस में रखता है? तो उसके रजिस्टर्स में रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है आपके कंप्यूटर का, और ये सबसे महंगा मेमोरी है, और ये सबसे छोटा मेमोरी है। देखिए, जो हमेशा लाइफ में कॉस्टली होता है वो कम होता है, तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे कि ये कॉस्टली है, ये इसकी संख्या कम होती है, और ये फास्टेस्ट है। इसकी खासियत क्या है? ये फास्टेस्ट है। और ये छोटा हमने दिखाया है, साइज इसका छोटा होता है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो होते हैं बाकी मेमोरी के रेस्पेक्ट में बहुत कम होते हैं। वेरी क्लियर। लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। जब आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उस वक्त जो डेटा उसका प्रोसेसिंग में चल रहा होता है वो कहाँ रखा रहता है? सीपीयू रजिस्टर में, बखूबी आप लोग जानते हैं। उसके बाद जो मेमोरी का लेयर आता है वो लेवल है आपका नेक्स्ट लेवल, लेवल 1, और उसको हम लोग कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कंप्यूटर को स्पीड अप करने में इसका बड़ा खास रोल होता है, और इसको स्टैटिक रैम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक रैम। तो ये जो रैम होता है इन बिटवीन सीपीयू रजिस्टर एंड मेन मेमोरी होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग का। तो ये जो है सीपीयू रजिस्टर की तरह ही कैश मेमोरी फास्ट होता है। इससे थोड़ा इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है, लेकिन स्पीड में इसकी भी कोई कमी नहीं होती है। क्लियर। और ये भी एक्सपेंसिव मेमोरी होता है। फाइन। उसके बाद जो लेवल मेमोरी का आता है वो है लेवल 2, और इसको कहते हैं हम लोग मेन मेमोरी। देखिए, जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम को मेन मेमोरी में जाना होता है। जैसा कि आप लोग को पता है, जब आपका कंप्यूटर में प्रोग्राम सेव करते हैं तब वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है ना। तो जब हमको एग्जीक्यूट कराना होता है तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम किस में आता है? मेन मेमोरी में आता है। मेन मेमोरी से ही सीपीयू आपका डेटा को प्रोसेस कर पाता है एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपका डाटा रजिस्टर्स में होता है, और मेन मेमोरी में वो सारे प्रोग्राम रखे होते हैं जिनको कि रेडी है। जो भी प्रोग्राम आपके रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो सारे मेन मेमोरी में होते हैं। तो आप कहेंगे मैम तो फिर बीच में आप कैश मेमोरी को क्यों डाल रखी हैं? ये तो एग्जीक्यूशन के दरमियान रखेगा, ये रेडी प्रोग्राम को रखेगा, तो बीच में कैश का क्या रोल है? ये कैश का रोल है। देखिए, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, है ना, और वहां पे डॉक्टर एक समय में एक ही पेशेंट को देख रहे होते हैं, और केबिन से बाहर बहुत सारे पेशेंट बैठे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर के जस्ट पहले, केबिन के जस्ट पीछे कई सारे पेशेंट को वहां पे भी लाइन में लगा के रखा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो डॉक्टर का टाइम होता है वो बिल्कुल कम से कम वेस्ट हो। एक पेशेंट निकले, तुरंत दूसरा पेशेंट इंटर हो जाए, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ काम ये आपका कैश मेमोरी का है। कैश मेमोरी क्या करता है कि ये मेन मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर के बीच में डाटा को रखा रहता है। आप कहिएगा मैम कौन सा डाटा? तो वो प्रोबेबल डाटा रखा रहता है, जो डेटा आपका तुरंत उसके बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब सवाल उठता है कैसे पता चलेगा तुरंत कौन सा डाटा इसमें तुरंत बाद यूज होना है? तो इसके लिए दो तरह का रेफरेंस आपका कंप्यूटर यूज करता है। लोकेलिटी, है ना। लोकेलिटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका मेमोरी यहाँ पर इतना कुछ बड़ा है, और यहाँ से डाटा उठाया है अभी एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ के आसपास के स्पेशल लोकेलिटी का डाटा, जो उसके आसपास का स्पेस का जो डाटा होता है मेन मेमोरी में रखा हुआ, वो सब कैश में ला करके रख दिया जाता है। इस बेसिस पर कि सीपीयू को इसके बाद का जो डाटा जरूरत पड़ेगा वो इसी के आसपास का होगा, और उसी का डाटा वो वहां रख देता है। जैसे बिल्कुल मान लीजिए आपका जो डॉक्टर है वो 10वें नंबर के पेशेंट को देख रहे हैं, तो यकीनन उसके जस्ट बाद जो 5 पेशेंट लाइन में लगे रहते हैं वो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 लगे होते हैं, स्पेशल लोकेलिटी के आधार पर कि भाई 10 के बाद 11वां का कॉल होगा, 12वां का कॉल होगा, 13वां का कॉल होगा, और उसके पीछे जो 5 के बाद का जो डाटा है उस सारा मेन मेमोरी में वो हॉस्पिटल के केबिन में बैठे रहते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ भी वही काम किया गया है कि ये उस आधार पर कि इसके बाद इन्हीं का कॉल होने वाला है, तो उस डाटा को कैश मेमोरी में रखा गया है ताकि कंप्यूटर का स्पीड क्या हो, मेंटेन रहे, सीपीयू कम से कम बैठे और उसको फटाफट डाटा
क्या हो, मिलता जाए, है ना। आज के समय में आप चाहते हैं कि जितना जल्दी कंप्यूटर मेरा काम करके दे सके। तो एक और खास बात है, मजेदार बात समझ लीजिए कि ये जो सीपीयू रजिस्टर है, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी, इन तीनों को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। आप कहिएगा मैम इंटरनल क्यों बोल रही हैं आप? क्योंकि ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट एक्सेसिबल मेमोरी है। सीपीयू जो आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके साथ ये तीनों मेमोरी का एक्सेसिंग डायरेक्ट चलता रहता है। सो दीज आर कॉल्ड इंटरनल, मतलब सीपीयू का अपना मेमोरी है, सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। बाकी जो मेमोरी आपका नीचे आप 3 देख रहे हैं, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, दीज आर एक्सटर्नल। क्यों भाई? क्योंकि यहां डायरेक्ट सीपीयू की पकड़ नहीं होती, सीपीयू डायरेक्ट यहां से डेटा को एक्सेस नहीं करता है। आप कहेंगे मैम क्यों नहीं करता? तो दो तीन कारण है इसका। एक तो ये जो आपका जो टेक्नोलॉजी है सीपीयू जिससे बना हुआ, उसकी कंपैटिबिलिटी और इन मेमोरी के टेक्नोलॉजी का कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करता है। दूसरी बात कि दोनों में बड़ा, जैसे आप होता है ना कि आप पीएम साहब से डायरेक्ट आप सब लोग नहीं मिल सकते हैं, दोनों के एक सामान्य आदमी और एक पीएम में बड़ा डिफरेंस होता है, स्पीड में, उनके काम करने के तरीके में, उनके सोचने के तरीके में। तो यहाँ भी कुछ वैसी ही बात है। ये सारे जो मेमोरी है काफी स्लो मेमोरी है, और कहाँ आपका सीपीयू कितना फास्ट डिवाइस है ना। सो ये इसके रेस्पेक्ट में अब देखिए, मैग्नेटिक डिस्क मैंने लेवल 3 में लिखा है, ये बिल्कुल स्लो स्पीड वाला मेमोरी है आपका। डिस्क स्टोरेज जिसको आप कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी जिसको आप कहते हैं, जहां डाटा परमानेंट सेव करते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल फाइबर से आपका बना हुआ डिस्क है ये, है ना, ऑप्टिकल डिवाइस से बना हुआ है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। और ये मैग्नेटिक टेप भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज के ही काम में आता है, लेकिन ये वेरी स्लो है विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू। इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये काफी स्लो होता है। और ये तीनों मेमोरी को आप एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसको आप बैकअप के लिए या परमानेंट सेव करने के लिए आप डाटा इसको यूज करते हैं, है ना। जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो इन्हीं सब मेमोरी में आपका डाटा स्टोर होता है। जब कंप्यूटर, ये तीनों मेमोरी में कंप्यूटर में पावर ऑन होना बेहद जरूरी है। इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं एक बात और कि आपका जो एस रैम है, देखिए कैश जो है वो किससे बना हुआ, स्टैटिक रैम इसको कहते हैं। और मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं आप, डायनेमिक रैम। तो आप कहेगा मैम ये तो लगता है दोनों मेन मेमोरी है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन डोंट से डायरेक्टली मेन मेमोरी दिस। इसका रोल आपको थोड़ा सा अलग हम बताए, लेकिन मटेरियल कुछ उसी तरीके का है, ठीक ना। तो कहता है स्टैटिक रैम क्या होता है, कहता है दिस इज वोलेटाइल। वोलेटाइल तो ये तीनों मेमोरी है, इसमें क्वेश्चन से वाली बात नहीं। कहता है कि कंपेयर टू डी रैम, एस रैम इज फास्टर, इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा फास्टर है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा फास्टर है, तभी तो उसको बीच में अप्लाई है। और क्या कहता है, ये मोर एक्सपेंसिव, ये कॉस्टली भी है। जिसका स्पीड जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा कॉस्टली होगा भाई। सबसे ज्यादा स्पीड इसका है तो ये ज्यादा कॉस्टली है, उसके बाद ये है तो ये उसके बाद का कॉस्ट है, ये उससे कम का कॉस्ट है, इसका स्पीड कम है। अब आप कहें मैम मेमोरी का स्पीड क्या समझे हम, तो मेमोरी का स्पीड होगा कि मेमोरी में आप करते क्या है। तो आप कहेगा मैम मेमोरी में हम लोग फटाफट डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा को रिट्रीव करते हैं, कंप्यूटर उसको स्टोर करता है, वहां से डाटा निकालता है। तो यही स्टोर करने और डेटा को रिट्रीव करना, निकालना, दिस इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेसिंग। तो जितना जल्दी मेमोरी एक्सेस हो पाएगा, जितना जल्दी आप डाटा स्टोर कर पाएगा आपका कंप्यूटर, जितना जल्दी डाटा रिट्रीव कर पाएगा आपका कंप्यूटर, वही मेमोरी एक्सेस कहलाता है। और दीज आर द मेमोरी जिसका कि सबसे कम मेमोरी एक्सेस टाइम इसका है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ऐसे ही रिड्यूस होता जाएगा, इसी ऑर्डर में घटता जाता है। तो कॉस्ट भी जो होता है क्या होता है, इसी ऑर्डर में घटता भी जाता है। एक्सेसिव टाइम घटेगा, कॉस्ट भी घटेगा, साइज भी आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन टाइम यहाँ एक उलट बात है, कॉस्ट घट रहा है तो साइज बढ़ रहा है, ठीक ना। ये बात आपके लिए इंटरेस्टिंग है। तो मोर एक्सपेंसिव जो होगा ये होगा इसके रेस्पेक्ट में डी रैम के। और इसका साइज भी जो होता है ना, मेमोरी कैपेसिटी के अगर कंपेयर तुलना कीजिएगा तो इससे इसका मेमोरी का साइज जो होता है वो कंपेरेटिव बिग होता है। तो हम समझते हैं कि आज आपको इतना ही इसमें हमको बताना था। तो आप समझ चुके हैं कि भाई ये सारे जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा था तो तीनों इंटरनल मेमोरी का कंप्यूटर आपको यूज कर रहा होता है। इसमें कम से कम एक मेमोरी तो आपको एक्सटर्नल चाहिए ही, जिसमें आप डेटा को परमानेंट सेव करके रख सकें। तो आप देख रहे हैं कि वेरियस लेवल्स में आपको मेमोरी डिवाइड किया गया है और इन सारे लेवल्स का आपको कंप्यूटर में जरूरत है, मतलब है कि नहीं, आपको चाहिए होता है। दूसरी बात कि आपको ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से कॉस्ट आपका इफेक्ट कर रहा है, साइज सबसे छोटा और कॉस्ट सबसे ज्यादा, है ना। तो ये है। और ये तीनों मेमोरी याद रखेंगे इंटरनल है, ये तीनों एक्सटर्नल है। कैश रैम को आप एस रैम कहते हैं, कैश मेमोरी को, और इसको डी रैम कहते हैं, मेन मेमोरी को। इतना ही आपको याद रखना है। मुझे लगता है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सपोर्ट कीजिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। और इसी के साथ मैं इस सेशन को वाइंड अप करती हूँ। कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा वीडियो आपके लिए कितना इफेक्टिव रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।